सातवीं क्लास के विद्यार्थियों का भूगोल की इस वर्चुअल क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है यह एक समुद्री तट का है। आप देख सकते हैं यहाँ पानी काफ़ी नीचे उतरा हुआ है। समुद्र का किनारा काफ़ी खाली खाली सा दिखाई दे रहा है। किंतु ज़रा इस दृश्य को देखें, यहाँ भी कुछ वैसा ही हाल है। यहाँ पर भी समुद्र का किनारा काफ़ी खाली खाली सा है। समुद्र का जल स्तर काफ़ी नीचे उतरा हुआ है और निस्संदेह यह दृश्य आपको बड़ा ही रोमांचित कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर खेलना और यहाँ पर एंजॉय करना हर कोई चाहेगा। इस दृश्य को ज़रा देखिए। निस्संदेह यह समुद्री तट जो है कंकड़ पत्थर और चट्टानों से भरा हुआ है, लेकिन आकर्षक है। समुद्र का जलस्तर नीचे की तरफ है और यहाँ आप सुंदर चट्टानों और चिकने जो है कंकड़ पत्थर को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ज़रा इस दृश्य को देखिए। ओहो, यह समुद्र का तट बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। तो विद्यार्थियों, अगर आप एंजॉयमेंट के मकसद से कभी बीच पर गए होंगे और वहाँ पर आपने देखा होगा कि समुद्र का जलस्तर बीच के ऊपर तक चढ़ा हुआ है, तो निस्संदेह आपको वहाँ निराशा ही हाथ लगी होगी, क्योंकि आप जिस उद्देश्य से वहाँ गए थे, खेलने, घूमने, एंजॉय करने, वो बिल्कुल नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि वहाँ जलस्तर काफ़ी नीचे है और जलस्तर के नीचे की तरफ जाने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तो बच्चों, तो कभी कभी आपने देखा है कि समुद्र का जलस्तर नीचे की तरफ और कभी कभी किनारे की तरफ ज़्यादा जो है बढ़ा हुआ होता है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि ज्वार भाटा की स्थिति है। समुद्र का जलस्तर किनारे की तरफ काफ़ी चढ़ा हुआ है, इसे ज्वार की स्थिति कहते हैं, और समुद्र का जलस्तर किनारे से काफ़ी नीचे की ओर है, इसे भाटा की स्थिति कहते हैं। तो विद्यार्थियों, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो संसार भर के सभी समुद्री तट पर इसी प्रकार के ज्वार भाटे आते रहते हैं। ज्वार भाटा कुछ और नहीं बल्कि सागरीय हलचलें हैं। ये बिल्कुल ही प्राकृतिक घटनाएं हैं। आइए हम इसके पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बातें आपको ज़रूर इसके बारे में जाननी चाहिए। ज्वार भाटा सागर जल की प्रतिदिन और नियमित होने वाली हलचल है। सागर जल के स्तर में निश्चित समय पर परिवर्तन होता रहता है। प्रति 12 घंटे 25 मिनट पर ज्वार भाटा का एक चक्र पूर्ण होता है। ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है कि पृथ्वी के जलमंडल में यह घटना सतत चलती रहती है। इस घटना को ऊपरी तौर पर देखें तो ये बड़ी ही सहज और स्वाभाविक सी लगती है, किंतु इसका सीधा संबंध सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्री बल के साथ होता है। तो बच्चों, आपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानकारी हासिल की होगी, किंतु ये एक नया बल अपकेंद्री बल क्या होता है, आइए ज़रा देखते हैं आगे। ये दृश्य देखिए आप, ये अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी का दृश्य है, चित्र है। आप इस चित्र में देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, इसे पृथ्वी की परिवलन गति कहते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है, इस परिवलन गति के कारण एक प्रकार की पृथ्वी 2 प्रकार के बल उत्पन्न करती है। एक जो बल होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर, ये पृथ्वी का केंद्र है, अगर इसे हम पृथ्वी का केंद्र माने तो एक बल जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर जनरेट होता है, तो दूसरा बल पृथ्वी से दूर, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से दूर जो है जनरेट होता है। तो स्पष्टतः हम ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थात परिवलन करती है, अर्थात जो है कि दैनिक गति करती है। तो उस समय पृथ्वी 2 प्रकार के बल जनरेट करती है।
एक बल पृथ्वी के केंद्र की ओर जनरेट होता है तो दूसरा बल पृथ्वी के केंद्र से दूर। तो बच्चों, पृथ्वी के केंद्र से दूर जो बल क्रियाशील होता है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल अर्थात अपकेंद्री का अर्थ ही होता है जो बल केंद्र से दूर जाता है, या जो बल पृथ्वी के केंद्र से दूर जो है ढकेलता है, पुश करता है, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। और जो बल पृथ्वी के केंद्र की ओर क्रियाशील होता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल कहते हैं, उसे कहते हैं गुरुत्व बल। तो ये भी आप जान लीजिए कि पृथ्वी को अपने परिवलन के कारण एक प्रकार का जो बल हासिल होता है, एक प्रकार की जो शक्ति मिलती है, उसी शक्ति और उसका जो जनरेशन की डायरेक्शन होती है वो पृथ्वी के केंद्र से विपरीत दिशा में कार्य करती है। इसे ही अपकेंद्री बल कहते हैं। तो इसी बल के कारण पृथ्वी की कोई भी वस्तु अगर अंतरिक्ष में फेंकी जाए तो क्या होता है, आइए जरा इस बात को समझते हैं। यदि कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र से दूर यानी अपकेंद्री बल के कारण पृथ्वी की सतह से दूर फेंक दी जाती है तो क्या होता है, उसी समय उसके ऊपर पृथ्वी का गुरुत्व जनित बल यानी कि गुरुत्वीय बल भी क्रियाशील हो जाता है। आपको ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी का अपकेंद्री बल क्षीण बल है यानी कमजोर बल है, किसकी तुलना में, पृथ्वी के जो है गुरुत्वीय बल की तुलना में, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु फिर से केंद्र की तरफ यानी पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाती है, अर्थात वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, वो पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आती है। तो इसका कारण आप समझ लीजिए, पृथ्वी का अपकेंद्री बल क्षीण बल है और उसकी तुलना में पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अधिक प्रभावशाली है। और इसी वजह से जो है कि पृथ्वी की कोई भी वस्तु अपने स्थान पर स्थिर रहती है। तो बच्चों, अभी तक आपको काफ़ी कुछ जो है पता चल चुका होगा, पृथ्वी का अपकेंद्री बल क्या है और गुरुत्वीय बल क्या है। तो अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज्वार भाटा का कारण क्या है। तो हम अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप ज़रा इसको देखिए। एक व्यक्ति यहाँ पर अपने हाथ में रस्सी लेकर के और उस रस्सी के दूसरे सिरे पर एक जो है पत्थर बांध करके उसे गोल गोल घुमा रहा है। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रैक्टिकल दिया गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, अपकेंद्री बल और गुरुत्वीय बल। अपकेंद्री बल पृथ्वी द्वारा दूर जो है केंद्र से दूर क्रियाशील होता है और गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की ओर क्रियाशील होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से आप इस बात को आसानी से समझ सकेंगे। जब यह व्यक्ति अपने हाथ में रस्सी लेकर के और उसे गोल गोल घुमाता है अपने चारों ओर, तो इस पत्थर के ऊपर दो प्रकार का बल क्रियाशील होता है। एक तो इस व्यक्ति की हाथों की ओर और दूसरा इस गोले से बाहर यानी उससे दूर जाता हुआ। किंतु ये जो है पत्थर इस व्यक्ति के हाथों से दूर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पत्थर पर क्रियाशील जो इसके हाथों का बल है ये कहीं ज़्यादा है इस पर जो है क्रियाशील अपकेंद्री बल की तुलना में, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफ़ी कम है सेंट्रीपिटल फोर्स की तुलना में, जिसकी वजह से ये पत्थर गोल 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 चारों तरफ घूमते रहता है। कुछ यही दृश्य, कुछ यही विज्ञान पृथ्वी के अपकेंद्री बल और गुरुत्वीय बल के भी बारे में होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल उसके द्वारा क्रियाशील अपकेंद्री बल से कई गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से यदि कोई वस्तु अंतरिक्ष में फेंक भी दी जाती है
तो वह वापस पृथ्वी की सतह पर लौट आती है, क्योंकि पृथ्वी द्वारा क्रियाशील गुरुत्वीय बल उसके द्वारा क्रियाशील अपकेंद्री बल की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की कोई भी वस्तु अपने ही स्थान पर स्थिर रहती है। विद्यार्थियों, इतना समझ जाने के बाद आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं ज्वार भाटा के क्या कारण हैं। तो ज्वार भाटा का कारण जो है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, और साथ ही साथ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्वार भाटा की स्थिति में सहायक होता है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, आपको तो पता ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगातार घूमती रहती है, इसे पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि चंद्रमा भी अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है। और इसके अलावा तीसरा कारण है परिवलन के कारण पृथ्वी पर निर्माण होने वाला अपकेंद्री बल। ये तीनों ही कारण हैं पृथ्वी पर ज्वार भाटा लाने के कारण, ज्वार भाटा लाने की स्थिति के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है, आप इस दृश्य में देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में पृथ्वी है, एक तरफ सूर्य है और एक तरफ चंद्रमा है। इन तीनों का गुरुत्वाकर्षण बल, इसके अलावा जो है कि पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये सभी जिम्मेदार होते हैं पृथ्वी पर ज्वार भाटा की स्थिति के लिए। तो ज़रा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, ये भी जानना आपको ज़रूरी है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों में किसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पादन क्षमता को ज़्यादा रखता है। तो मैं आपको ये बता दूं, निस्संदेह सूर्य की तुलना में चंद्रमा बहुत छोटा है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि चंद्रमा सूर्य से कई गुना पृथ्वी के नज़दीक है। इस नज़दीकी के कारण ही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज़्यादा क्रियाशील होता है सूर्य की तुलना में। इस वजह से आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है। पृथ्वी पर जिस स्थान पर ज्वार भाटा आता है, उसके विपरीत स्थान पर भी उसी समय क्रमशः ज्वार भाटा आता है। ये पृथ्वी के अपकेंद्री बल का परिणाम है। तो आइए ज़रा देखते हैं आगे वाले चित्र में। ये देखिए बच्चों, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जिस बात को मैंने यहाँ समझाया कि चंद्रमा सूर्य से काफ़ी नज़दीक है पृथ्वी के, जिसकी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर स्थित समुद्री जल पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप देख सकते हैं ये पृथ्वी का जलमंडल। वैसे भी आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि पूरी पृथ्वी का 71% पानी है, केवल 29% जमीन है। तो इतने प्रचंड क्षेत्रफल में फैले हुए जल पर जो है कुछ न कुछ प्रभाव तो ज़रूर ही पड़ेगा। वैसे चंद्रमा के और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जलमंडल के अलावा स्थल मंडल पर भी पड़ता है, किंतु स्थल मंडल ठोस है, जिसकी वजह से उसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है, किंतु ये हलचल प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है जलमंडल पर, यानी महासागरों पर। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये देखिए जल ये खींचा चला जा रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में। किंतु आप ये देख सकते हैं कि इस स्थान की विपरीत दिशा में यहाँ पर भी ज्वार की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर क्यों बनी है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा।
यहाँ पर अपकेंद्री बल की वजह से बनी हुई है। पृथ्वी के अपकेंद्री बल की वजह से यहाँ पर ज्वार की स्थिति बनी है, उच्च ज्वार की स्थिति बनी है। तो विद्यार्थियों, यह आपको जान लेना ज़रूरी है कि पृथ्वी पर जिस स्थान पर भी ज्वार भाटा आता है, उसके विपरीत स्थान पर भी उसी समय क्रमशः ज्वार भाटा आता है। और विपरीत दिशा में आने वाला ज्वार भाटा पृथ्वी के अपकेंद्री बल का परिणाम है। और यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और ज्वार भाटा के प्रकारों के बारे में ज़रा जानकारी हासिल करते हैं। ये देखिए आप बच्चों, ज़रा इस स्थिति को समझने की कोशिश करिए। ये कौन सी स्थिति है? ये अमावस्या की स्थिति है या पूर्णिमा की स्थिति है? तो बच्चों, हम आपको ये बता देना ज़रूरी समझते हैं कि पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होता है। सूर्य आप देख सकते हैं, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है हमारी, और ये चंद्र है। तो विद्यार्थियों, ये स्थिति, ये तीनों ही सरल रेखा में स्थित हैं। इन तीनों के केंद्र एक सरल रेखा में हैं, अर्थात ये अमावस्या की स्थिति है। ये स्थिति अमावस्या की स्थिति को दर्शाती है। तो विद्यार्थियों, ये चित्र इसलिए दिखाया है मैंने कि आप यहाँ समझ सकें कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हैं। इस स्थिति में उच्च ज्वार की स्थिति बनेगी। उच्च ज्वार की स्थिति क्यों बनेगी, इसके पीछे का विज्ञान जरा समझने की कोशिश करें। चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल इस समय जो है कि संयुक्त रूप से पृथ्वी पर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका प्रत्यक्ष प्रभाव समुद्री स्तर पर, समुद्र के जल स्तर पर आसानी से दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर समुद्र का जल स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन उसी समय उसके विपरीत दिशा में भी उच्च ज्वार की स्थिति बनी हुई है। ये क्यों? जैसा कि अभी अभी आपने देखा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इस तरफ जो ज्वार की स्थिति बनी हुई है, ये तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, किंतु उसकी विपरीत दिशा में जो उच्च ज्वार की स्थिति बनी हुई है, ये पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण है। और एक खास बात आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर जब यहाँ पर उच्च ज्वार की स्थिति है, ये उच्च ज्वार की स्थिति क्यों आती है विद्यार्थियों? यहाँ पर जो समुद्र है, यहाँ का जो जल है वो खींचता हुआ इन दिशाओं में चला आता है, जिसकी वजह से यहाँ जल स्तर अपने आप कम हो जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में एक्सट्रीम लो टाइड यानी कि एकदम से निम्न स्तर वाला भाटा आता है। तो अब आप समझ चुके होंगे, ये अमावस्या की स्थिति है, जो है कि अमावस्या के दिन पृथ्वी पर उच्च ज्वार की स्थिति पैदा होती है, किंतु इसकी जो है कि ये जो लंबवत स्थिति है, जो लंबवत स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर ध्रुवों पर, यहाँ पर जो है कि निम्नतम ज्वार की स्थिति पैदा हो रही है। तो विद्यार्थियों, ये था ज्वार भाटा का कारण। हम आपको अगले वीडियो में जो है कि बृहद ज्वार और निम्न ज्वार और जो है लघु ज्वार के बारे में समझाएंगे।